हाय गैस, मैं विशाल उपाध्याय नंबर थियरी के लेक्चर 4 में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कॉमन डिवाइजर के बारे में पढ़ेंगे और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और उसका एग्जांपल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिवाइजर क्या होता है उसका डिफिनीशन देखते हैं। चलिए, एनी नॉन जीरो इंटीजर डी which is divisor of two given integers a and b is called common divisor of a and b। कहने का मतलब आइए इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। एनी नॉन जीरो इंटीजर डी, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर डी विच इज डिवाइजर ऑफ टू गिवन इंटीजर ए एंड बी, जो दिए गए इंटीजर ए और बी का डिवाइजर है तो उसको हम लोग कॉमन डिवाइजर बोलेंगे ए और बी का। समझे? एक बार और रिपीट करते हैं। एनी नॉन जीरो इंटीजर डी, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर डी विच इज डिवाइजर ऑफ टू गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, जो दिए गए दो इंटीजर ए और बी का डिवाइजर है तो उसको हम लोग कॉमन डिवाइजर बोलेंगे ए और बी का। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, 3 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ 6 एंड 9। जो थ्री है वो 6 और 9 का कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि 3 हमारा 6 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा। आइए आगे देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीसीडीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। एनी नॉन जीरो इंटीजर डी इज कॉल्ड जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। एनी नॉन जीरो इंटीजर डी, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर डी दिया हुआ है तब उसको हम लोग ए और बी का जीसीडी बोलेंगे, जब ये फॉलोइंग कंडीशन को, नीचे दिए गए फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आइए पहला कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इट इज पॉजिटिव, दैट इज डी ग्रेटर देन जीरो, जो डी की वैल्यू है जीरो से बड़ी होनी चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा देखते हैं, इट इज कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, दैट इज डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी। कहने का मतलब ये है कि जो डी है हमारा ए और बी का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज डिविजिबल बाई ऑल अदर कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी, या ए और बी के अदर्स कॉमन डिवाइजर से डिविजिबल होना चाहिए। दैट इज इफ सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन सी डिवाइड्स डी। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का एग्जाम्पल देखते हैं। 6 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 30। जो 6 है हमारा 12 और 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, बिकॉज 6 इज पॉजिटिव, पहला कंडीशन, 6 हमारा पॉजिटिव है। सेकेंड, 6 डिवाइड्स 12 एंड 6 डिवाइड्स 30। 6 12 को भी डिवाइड करता है, 6 30 को भी डिवाइड करता है। द कॉमन डिवाइजर्स प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6 ऑफ 12 एंड 30 आल्सो डिवाइड 6। जो 12 और 30 का डिवाइजर, अदर डिवाइजर है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है। Thus 6 is GCD ऑफ 12 एंड 30। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो आइए कुछ रिमार्क्स है उसको देखते हैं। रिमार्क फर्स्ट, इफ D इज GCD ऑफ A एंड B, देन इट इज डिनोटेड बाई D इज इक्वल्स टू GCD ऑफ A कामा B, और D इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट AB। कहने का मतलब है अगर D हमारा GCD है A और B का, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं D इज इक्वल्स टू GCD ऑफ AB और D इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट AB।
और अगला आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इफ आइदर ए और बी इज जीरो, इफ आइदर ए और बी इज जीरो देन द नॉन जीरो इंटीजर इज जीसीडी। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी में से कोई हमारा जीरो होता है तो जो नॉन जीरो इंटीजर होगा वो हमारा जीसीडी होगा। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इफ बोथ ए एंड बी आर जीरो देन जीरो इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब ये है अगर दोनों इंटीजर ए और बी दोनों इंटीजर अगर जीरो हो जाएं तो जीरो ही जो जीरो है वही हमारा जीसीडी हो जाएगा ए और बी का। ठीक है, तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट देखते हैं। इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1 देन ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। कहने का मतलब है कि जो जीसीडी ए और बी का अगर जीसीडी 1 है तो उसको हम लोग देन ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम, और उसी को हम लोग को प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।